अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। मेरे YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद। इलेक्शन से एक रोज़ कबल जब नवाज शरीफ की ताजपोशी में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं, क्यों ना इलेक्शन पिक्चर को एक बड़े कैनवास में रखकर देखा जाए और बजाय इसके कि आज दोबारा हम वही बात करें कि इमरान खान को आज इस केस में सज़ा हो गई, आज किसकी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर फेल हो गई या फिर किसने किसकी इज्जत उछाल दी। आज हम इलेक्शन पिक्चर को एक बड़े कैनवास के अंदर रख कर और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आज वोट, अगर हमने इलेक्शन के अंदर वोट डालना है तो किसको डालना है और क्यों डालना है और वोट डालना ही क्यों है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वोट डालने के हक में नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट चोरी हो जाएगा, उनका वोट चुरा लिया जाएगा, या फिर उनको लगता है कि वोट डालें किसको, क्योंकि सारे लीडर तो हमारे एक जैसे हैं, सारे के सारे तो कठपुतलियां हैं और सारे के सारे किसी के कहने पर नाचते हैं। तो उनका ये एतराज़ होता है, इस वजह से वो वोट नहीं डालते। और एक और जो वजह देते हैं लोग अक्सर कि हम तो गैर सियासी लोग हैं, हम ए पॉलिटिकल लोग हैं, हम वोट क्यों डालें। तो अगर हम बात करें वोट चोरी हो जाने की, तो आज की डिजिटल एज के अंदर वोट चुराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये जो कैमरा है जिसके अंदर मैं देखकर आपसे बात कर रहा हूं, ये बंदूक से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। आज के दौर में धांधली करना कोई इतना आसान काम नहीं रहा। और इसके बाद जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, किसी भी मुल्क में होते हैं, तो इसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप देखें, यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर जो इलेक्शन वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर आए होते हैं और यहां पर आकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इलेक्शन के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है और इसके अंदर कितनी शफाफियत मौजूद है इलेक्शन के अंदर, और इसकी रिपोर्ट बनाकर वो लेके जाते हैं। और बाद में जब आप दोबारा उनके पास ही पैसे मांगने जाते हैं या उनके साथ ही ताल्लुकात अपने बेहतर करने जाते हैं हुकूमत में आने के बाद, तब ये चीज़ें मैटर करती हैं इन डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इतना आसान नहीं रहा आज के दौर में इस डिजिटल एज के अंदर धांधली करना कि हम सिंपली ये कहें कि हम बस यहाँ से वोट निकाल कर उसके वोट में डाल दिया जाएगा और हमारा वोट जो सा है ना वो चोरी हो जाएगा। इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल जो सहाफ़ी होते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होते हैं, वो पाकिस्तान में आए होते हैं इलेक्शन के दिनों में और वो आके कवरेज कर रहे होते हैं और उन्होंने भी सारी दुनिया के अंदर आपकी रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर इतना ही आसान होता ना धांधली करना, तो आज इतनी तगदो ना की जाती है एक पार्टी को आउट करने के लिए। मतलब हर इलेक्शन से पहले एक पार्टी को तो आउट करना होता है। पिछले इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ पीएमएलएन को आउट करने की कोशिश की गई थी, तो इस इलेक्शन के अंदर पीटीआई को करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर वो इतना आसान होता धांधली करना, तो वो इतनी तगदो पहले क्यों करते। यानी कि अदालतों को इतना मैनेज करना कोई आसान काम तो नहीं है, उसके बाद अदारों को मैनेज करना, बाकी सारे अदारों को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। इसके अंदर काफ़ी एनर्जी सर्व होती है। अगर उनके हाथ में इतना आसान होता, उनके लिए चुटकी बजाकर धांधली करना इतना आसान होता, तो वो सिंपली आपको ये कहते ना, पीटीआई वालों को ये कहते कि आप जाएं जितनी मर्जी इलेक्शन कैंपेन कर लें, जितना मर्जी वोटर खेल लें, हम तो सिर्फ इलेक्शन वाले डे के अंदर उठकर यहां से वोट निकालकर पीएमएलएन के पलड़े में डाल देंगे और धांधली हो जाएगी और आप लोगों को हम वैसे ही आउट कर देंगे। तो ये बात समझें, इतना आसान नहीं है आज के दौर में धांधली करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सारे लीडर तो एक जैसे हैं और हम वोट किसको डालें, सारे के सारे तो करप्ट हैं, सारे के सारे चोर हैं, हमने सबको आजमा लिया हुआ है। तकरीबन आज के दौर में कोई ऐसा बड़ी जो सियासी जमात है वो नहीं है जो कि पहले इक़्तिदार में नहीं रह चुकी और हमने उसकी कारकर्दगी नहीं देखी। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि हम लोग किसको वोट डालें और वोट डालने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आप ये देखें, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर आपको कोई अकले कुल नहीं मिलने वाला, कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिलने वाली जो कि बहुत ज़्यादा पारसा हो और तमाम गुनाहों से पाक हो, तमाम बुराइयों से पाक हो। इसके लिए आपको सिर्फ, आपके पास चॉइस ये है कि आपने मोर बैड और लेस बैड के अंदर चूज़ करना है। आपके पास ज़्यादा बुरा है और कम बुरा है, ये नहीं है कि आपको कोई बिल्कुल पारसा सी पर्सनैलिटी मिल जाएगी और आप उसको वोट डालेंगे। उसके बाद वो लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो गैर सियासी लोग हैं। आज के दौर में आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आप सियासत से बच सकते हैं। आपकी घर की दाल से लेकर आपकी बच्चों की तालीम तक जो सियासत है उसके सारे अफेयर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और हर चीज़ का मुनहसर आपकी सियासत के ऊपर है। एक मरतबा एक मैंने कोटेशन कहीं में पढ़ी थी, वो मेरे जहन में आ रही है कि इफ़ यू आर नॉट पोलिटिकली इन्वॉल्व देन यू विल बी पोलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। अगर आप जो है पोलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, आपका पोलिटिकली इस्तेहसाल किया जाएगा। और इसी तरह होता है, एक वडेरा जो आता है बिरयानी के नाम पर आपको वोट डालकर, आपका वोट आपको बिरयानी का लालच देकर ले जाता है, आपका वोट डलवा कर उन दिनों के अंदर अगले 5 साल तक आपका इस्तेहसाल करता रहता है, आपके वसाइल चूसता रहता है और उसके अंदर फिर आपको जब आपके पॉलिटिकल राइट्स नहीं पता होते तो आप जो से है ना मासूम शहरी और अंधे गूंगे बहरे बने रहते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वोट डाल
डालना है तो किसको डाला जाए, अगर इमरान खान को वोट डालना है तो क्यों डाला जाए, किन बुनियादों पर डाला जाए, अगर नवाज शरीफ को डालना है तो उसको वोट क्यों डाला जाए, बिकॉज दे आर बोथ द मेन की प्लेयर्स राइट नाउ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो इन दोनों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा असल मसला क्या है। क्या हमारा असल मसला यह है कि हम गुर्बत, अफलास, नंग, भूख और इन तमाम चीज़ों से उलझ रहे हैं, या फिर हमारा मसला यह है कि हमारा ट्रांसफार्मर खराब है, हमारी गली नाली का मसला है, यह मसला है, या फिर हमारा असल मसला यह है कि हमारा मुस्तकबिल हमें खुद तय करने दिया जाए। क्योंकि आज हर बच्चे के जहन में यही बात है कि अब जो एक दिन के बाद एक चीज होने वाली है, दिस इज नॉट इलेक्शन, दिस इज ओनली सिलेक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, जो कि हस्बे मामूल होते आए हैं। और सबको पता है कि आज के दौर में, अभी इस वक्त जो दौर चल रहा है, इसके अंदर जो मकबूलियत है वो इमरान खान के पास है, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकता। सर्वेज इस बात की नुमाइंदगी करते हैं। इस इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रकम खर्च की जा रही है, 48 बिलियन रुपया पाकिस्तानी लोगों का खर्च किया जा रहा है सिर्फ इस सिलेक्शन के ऊपर, जिसके अंदर नवाज शरीफ को लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। और आप देखें, सबसे बड़ा मसला यह ना हुआ कि हमारा जो मुस्तकबिल है हमें खुद तय करने दिया जाए, हमारा जो लीडर होगा, हमारे अगले 5 साल हमारे ऊपर जो मुसल्लत होने वाला है उसको चुनने का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये बाकी तमाम जो मसाइल हैं, भूख, नंग, अफलास, बेरोजगारी या गुर्बत, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें, ये सिर्फ एक ही चीज़ से मुंसलिक हैं, और वो ये कि हमारा मुस्तकबिल हमें खुद तय करने दिया जाए। हमारे अंदर जो, हमारी सियासत के अंदर जो कंट्रोल गैर सियासी लोगों के पास है वो ना हो, और ये कंट्रोल हमारे पास हो, और जो भी फैसले हों मुस्तकबिल के वो हम खुद करें, हम डिसाइड करें कि हमारे लोग भूखे मरेंगे, नंगे मरेंगे, या फिर हमारा जो भी मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा। क्योंकि आज के दौर में आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और ये जितने भी हमारी जमहूरियत के अंदर जो कंट्रोल है, इक़्तिदार है, इक़्तिदार किसी और के पास है, इख्तियार किसी और के पास है। हमारा असल मसला ये है। तो आज के दौर में हमें देखना पड़ेगा कि इस मसले की बात कौन कर रहा है। अगर 90s की बात करें तो नवाज शरीफ इमरान खान था, आज का इमरान खान जो है वो 90s का नवाज शरीफ था। इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे जो बहुत बड़े लोग थे, हमारे जो बड़े अक्सर कहते हैं ना कि नवाज शरीफ को वोट डालना है, हम शुरू से उसी को डालते आए हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि असल मसले को एड्रेस किया जाए। उस 90s के अंदर नवाज शरीफ असल मसले को एड्रेस करता था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और वो काफ़ी इनकलाबी थे, और वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फैन थे नवाज शरीफ के, PMLN के। और अगर हम इसी तरह 70s का अगर हम देख लें इमरान खान, तो वो कौन था? वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसलिए उनकी मकबूलियत उस वक्त बहुत ज्यादा थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, और अब इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? तो यही बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि असल मसला जो है, असल मसला जो कि बाकी तमाम मसलों की जड़ है, वो मसले की बात कौन कर रहा है? इस वक्त वो कर रहा है इमरान खान। मैं मानता हूं कि इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, हमने इसको आजमा कर देख लिया। इसके अंदर 101 फ्लॉज हैं, इतने फ्लॉज हैं कि आप ही वो नहीं गिनवा सकते, जो कि मुझे पता है और मैं गिनवा सकता हूं। लेकिन फिर भी मुझे ये भी नहीं पता कि अब जब हम उसको वोट डालने वाले हैं तो उसके बाद जाकर क्या नाम लेते हैं, वो फ्यूचर में आकर हमारे साथ क्या करेगा, वो कितने यू टर्न लेगा। ये तो रिस्क होता है। वोट आपने डालना है, और फिलहाल जो अच्छा, अब इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा सिमिलैरिटीज क्या है। इमरान खान और नवाज शरीफ के ऊपर अंदर दो जो सिमिलैरिटीज है उसको देख लेते हैं। इन दोनों को बनाया किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने। इन दोनों को निकाला किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने। लेकिन इन दोनों को वापस कौन लेकर आया? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ आते हैं। इमरान खान को वापस वो नहीं लेकर आए, क्योंकि इमरान खान को एक मरतबा बनाया, एक मरतबा निकाला, और नवाज शरीफ को एक मरतबा बनाया, दूसरी मरतबा लाए, तीसरी मरतबा फिर निकाला, फिर लेकर आए, और उनका सिलसिला चलता रहा। और उन्होंने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा, और गलती एक मरतबा होती है, ये याद रखिएगा। अगर गलती बार बार करने लग जाओ तो वो गुनाह हो जाती है। लेकिन इमरान खान से एक मरतबा गलती हुई, और उसके बाद उसने जेल के अंदर से बैठ के, अभी भी वो कह रहा है जब इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी है, उसके लिए डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो उठ के अभी डील करे, बाहर चले जाए, अपने बच्चों के पास जाके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे, और अपने क्यों उसने इतना फा लिया हुआ है और हमारा लोगों के लिए यहाँ पे अपना जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो उसने एक गलती की, उसके बाद उसने गलती का एतराफ किया, उसकी गलती मान रहा है कि मेरी जनरल बाजवा के साथ डील करना एक गलती थी और मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि उसने माना इस बात को, क्योंकि उसने माना इस बात को कि मैंने गलती की, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर उसकी बाजू पकड़कर मैं हुकूमत में आया, हुकूमत के अंदर आया, तो ये उसने अपनी गलती मानी। लेकिन नवाज शरीफ ने आज तक अपनी गलती मानी नहीं मानी।
तो आप खुद मुझे बताएं इस वक्त सबसे बेस्ट वोट डालना किसको चाहिए, किसको वोट डालना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हो कि हमारा असल मसला जो अदारों सियासत के अंदर अदारों की मुदाखलत है वो है, तो और भी तो जमातें हैं, जैसे लेफ्ट विंग वाली जमातें हैं, हकूक़ खल्क है, और भी जमातें हैं, इनको वोट क्यों ना डाला जाए, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर आ रही हैं। तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर हम उनको वोट डालते हैं तो वो बहुत थोड़ी जमात, थोड़ी मकदार के अंदर हैं, उनकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है, उनको वोट डालकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान का वोट डालेंगे तो इट रियली कैन ब्रिंग सम चेंज। ये उम्मीद तो है। अगर 99% इस वक्त चांस है ना कि नवाज शरीफ इस वक्त हुकूमत बनाएंगे बाकी जरदारी के साथ मिलकर, तो 1% ये चांस भी है कि इमरान खान की लहर काम कर जाए और 8 फरवरी को हमें एक सरप्राइज देखने को मिले। ये 1% चांस मौजूद है, तो हम उस 1% चांस के ऊपर जुआ खेलेंगे। इट इज़ ओनली माई ओपिनियन, इसको मानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा कि रोजाना रस्मी बातें करते हैं और वही करंट अफेयर्स के रोने कि आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, ही शेड और सी शायद सेड जो जर्नलिज्म जो है वो करते रहते हैं। तो आज ज़रा हट के बात की जाए, एथिकल मोरल ग्राउंड से के ऊपर बैठ कर ज़रा बात की जाए और असल मसले को पहुँचने तक उसकी कोशिश की जाए। तो और ये वीडियो भी मुझे पता है कि काफ़ी संजीदा हो गई, लोग पसंद नहीं करते ऐसी संजीदा वीडियोज़, लेकिन ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर अपनी राय से हमें आगाह लाजमी कीजिए।